जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे एक अच्छा अच्छे का मैथ जिसमें अभ्यास 12F। देखिए प्रश्न नंबर 1 दिया है कितना होगा, यानी प्रतिशत निकालना है। देखिए दिया है 250 का 30% कितना होगा। तो देखिए कैसे लगाते हैं। ये दिया है 250, तो इसको लिखेंगे 250 और जहाँ का दिया है वहाँ गुणे लगाएंगे और 30 और प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। अब देखिए एक जीरो से ये कट गया और एक जीरो से ये कट गया, यानी आ गया 25 × 3। और 25 × 3 को क्या लिखेंगे, 75%, यानी 75 आ गया, प्रतिशत नहीं लिखेंगे। अब देखिए दिया है 300 का मतलब गुणे और 40%। 40% को बटे में 100 लिखेंगे, जीरो से ये दोनों कट गया और ये आ गया 3 × 4 = 12, यानी 120 आ गया। देखिए दिया है 120 किलोग्राम और गुणे 45 और प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो ये आ जाएगा। यानी अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे, ये देखिए हो गया 12×5 = 60 के जीरो और 12×4 = 48, 6 54 बटे में 10 बचा है। अब देखिए जीरो से जीरो काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। देखते हैं चौथा। देखिए चौथा दिया है 678 लीटर का मतलब गुणे और 75% मतलब 75/100। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 50,850 बटे में 100 दिया है। देखिए जीरो से जीरो काट देंगे और एक नीचे 10 बचा है तो 1 दशमलव इधर आ जाएगा, यानी हो जाएगा 508.5। ये हो गया उत्तर। और देखिए ये दिया था लीटर में, तो इसका जो टोटल आएगा ये लीटर में ही आएगा। और ये देखिए किलोग्राम में दिया था तो ये किलोग्राम में आएगा, और ये कुछ नहीं दिया था, कुछ नहीं में आएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 दिया है कितने प्रतिशत होगा। दिया है पहला 144 में से 48 हो तो कितने प्रतिशत होगा। तो इसको कैसे लगाएंगे, 48/144 और प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे। ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दिए तो ये हो गया। देखिए इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 48 तियाँ, यानी देखिए ऊपर वाला जो 100 है और बटे में 3, और ये देखिए 1/100 बचा हुआ है। अब 100 को नहीं काटेंगे क्योंकि 1/100 को ही क्या लिखते हैं, प्रतिशत में लिखते हैं। तो ये देखिए 100 को 3 में भाग देंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3। और जो ये 1/100 बचा है इसके दर पे हम प्रतिशत लगा देंगे। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 220 किलोग्राम में से 55 किलोग्राम कितने प्रतिशत होगा। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे, 55/220 और ऊपर नीचे 100 से गुणा। तो देखिए अब इसको काट देंगे, देखिए कितने से कटेगा, 11×5 = 55 और 11 दूनी 22, यानी 20 हो गया। 5 से फिर काटेंगे तो 5×5 = 5, 5×4 = 20, तो आ गया 100/4 और इसको 1/100 लिख देंगे। तो देखिए ये जो 100 में 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 25 और 1/100 के स्थान पे क्या लिखेंगे, प्रतिशत लिखेंगे, तो यह गया 25%। अब देखिए दिया है यहाँ 5 रुपये का 25 पैसा। अब देखिए ये भी रुपये में दिया है, ये पैसे में दिया है, तो पहले 5 रुपये को हम सब क्या लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे 500 पैसे। पैसे का 25 पैसा कितना होगा, पहले इसको इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए अब इसको लगाएंगे तो लिखेंगे 25/500, ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए इसको काट देंगे, ये देखिए इससे ये दोनों से ये दोनों कट गया और 5×5 = 5×5 = 25, यानी 5 गुणे 1/100 आ गया। तो इसको 5 रहने देंगे और 1/100 को प्रतिशत लगा देंगे। अब देखिए दिया है
18 किलोग्राम का 450 ग्राम कितना होगा। तो देखिए पहले 1 किलोग्राम में दिया है तो इसको पहले ग्राम में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 18,000 ग्राम। 18,000 ग्राम का 450 ग्राम हमें निकालना है। तो ये देखिए हो गया 450 बटे में 18,000 और ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो काट देंगे। अब देखिए 9 पचे 45 और 9 दूनी 18, यानी आ गया कितना आ गया 5/2 और ये 1/100 रहने देंगे। तो इसको 5/2% लिख दें या लिख दें 2.5%। ये हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। तो देखिए हमें प्रतिशत में दिया है 75% और टोटल दिया है 1500 बच्चे बैठे थे। तो यहाँ लिखेंगे कि उत्तीर्ण बच्चों की संख्या, ये 1500 जो दिया था ये टोटल दिया था 1500 और कितने प्रतिशत उत्तीर्ण थे 75%। तो देखिए हो गया 1500 और 75 और देखिए यहाँ प्रतिशत दिया है तो ये हो जाएगा 1/100। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा। ये देखिए हो गया 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 सते 105 और 7 यानी 112, यानी 1125 बच्चे क्या हुए उत्तीर्ण हुए। और अनुत्तीर्ण पूछा होता तो 1500 में से 1125 घटा देते, जो शेष बचता वो अनुत्तीर्ण हो जाते। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है कि एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, उनमें से 980 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं, यानी हमें लड़के बताना है। तो पहले हम सब लड़कों को निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे कि विद्यालय में लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या दिया है, लड़कों की संख्या तो टोटल दिया है 2800 बच्चे और उसमें से 980 लड़कियां हैं, तो इनको घटा देंगे तो जो शेष बचेगा ये 1820, ये क्या हो जाएगा, ये लड़कों की संख्या हो जाएगा। और हमसे क्या पूछ रहा है, लड़कों का प्रतिशत ही पूछ रहा है, तो हो जाएगा लड़कों का प्रतिशत, लड़कों का प्रतिशत। यदि लड़कों की संख्या पूछता तो यही हो जाता 1820, लेकिन हमें लड़कों का प्रतिशत बताना है। लड़कों का प्रतिशत हो जाएगा 1820 बटे में कितने में से बताना है 2800 में से, यानी 2800 और गुणे में 100 हो जाएगा। अब देखिए ये सरल कर देंगे तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 28 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 65%, यानी विद्यालय में 65% लड़के हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 दिया है कि एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए घातक 10 बीमारियों में से 5 बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे कि प्रदूषित जल के कारण, प्रदूषित जल के कारण होने वाली बीमारियों, प्रदूषित जल के कारण होने वाली बीमारियों का प्रतिशत। देखिए कितनी बीमारियां थी जल से प्रदूषित होने के कारण 5 और कितना टोटल था 10 बीमारियां थीं
और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये काट देंगे 5 दूनी 10 और 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 50, यानी आ गया 50%, यानी 50% बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। अब देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है। किसी विद्यालय में 400 बालिकाएं हैं, किंतु स्वच्छता संबंधी सुविधा न होने के कारण लगभग 12% बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो बताइए कितनी बालिकाएं विद्यालय छोड़ देती हैं। तो देखिए यहाँ हो गए, लिखेंगे कुल बालिकाएं हो गई 400, कुल बालिकाएं 400 हो गई। और क्या लिखेंगे, छोड़ी गई बालिकाओं का प्रतिशत, छोड़ी गई बालिकाओं का प्रतिशत हो गया 12%, यानी 100% में से 12% लड़कियां विद्यालय छोड़ देती हैं। तो यहाँ हो जाएगा छोड़ी गई बालिकाओं की संख्या बराबर हो जाएगी ये 400 गुणे छोड़ी गई बालिकाओं की संख्या, कितना प्रतिशत था, 12% था। तो ये 400 का 12% हो जाएगा, 0 0 काट देंगे तो ये आ जाएगा 12 चौक 48, यानी जो 48 बालिकाएं हैं 400 में से वो विद्यालय को छोड़ देती हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 है कि एक रक्तदान शिविर में किसी क्षेत्र विशेष के 300 सदस्य स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। यदि उस क्षेत्र में कुल जनसंख्या के केवल 30% लोगों ने ही रक्तदान किया हो तो रक्तदान न करने वाले लोगों की संख्या बतानी है। तो देखिए कितने लोग, ये हमें जनसंख्या नहीं मालूम है कुल कितने लोग थे, तो पहले मान लेंगे, माना क्षेत्र की कुल जनसंख्या बराबर हो गई x। तो कुल जनसंख्या का 30% क्या होता है, रक्तदान देते हैं। 30% रक्तदान यानी 300। यही तो करा है कि प्रतिशत में 300, प्रतिशत में 30% और संख्या में 300 लोगों ने रक्तदान दिया। तो ये देखिए कुल जनसंख्या कितनी थी, x का 30% बराबर 300 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया x, ये 3/100 बराबर 300, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। तो x बराबर हो जाएगा 300 गुणे 100/30। ये 0 से 0 काट देंगे, 3 दहाई 30, यानी आ गया x बराबर आ गया 1000, यानी कुल जनसंख्या वहाँ क्षेत्र की थी 1000। तो 1000 में से 300 लोगों ने रक्तदान दिया था, तो कितनों लोगों ने रक्तदान नहीं दिया था, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे रक्तदान ना करने वाले लोगों की संख्या ये हो जाएगा, टोटल था 1000 और 300 लोगों ने रक्तदान दिया, तो यानी जो 700 लोगों ने बचा वो रक्तदान नहीं दिए। अब देखिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण शौचालय निर्माण योजना अंतर्गत सरकार गरीबी रेखा के नीचे प्रति परिवार को 9000 का अनुदान दे रही है। यदि किसी गांव में इस योजना के अंतर्गत कुल इतना वितरित यानी 3,60,000 वितरित किए गए
तो उस गांव में कितने परिवार लाभान्वित हुए, जबकि उस गांव की कुल 200 परिवार निवास करते हैं। देखिए यहाँ एक परिवार को 9,000 रुपये दे रही है सरकार, और कुल टोटल कितना रुपये दे चुकी है पूरे गांव में? 3,60,000। तो 3,60,000 रुपये दे चुकी है, तो हो जाएगा कि लाभान्वित परिवार की संख्या, लाभान्वित परिवार की संख्या ये हो जाएगा। देखिए सरकार ने 3,60,000 रुपये टोटल दिया और एक परिवार को 9,000 रुपये दिया, तो इसको जब भाग देंगे तो आ जाएगा 40, यानी 40 परिवार लाभान्वित हुए। और गांव के कुल परिवारों की संख्या कितनी हुई है? गांव में कुल परिवारों की संख्या, कुल परिवारों की संख्या जो दिया है टोटल 200, तो ये हो जाएगा लाभान्वित परिवारों का प्रतिशत। तो देखिए 40 परिवार को मिला और टोटल कितना परिवार था? 200 परिवार था पूरे गांव में। तो ये 40 और टोटल 200 था, और कितने प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो ये देखिए काट देंगे, 1 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 1 कम 2 और 20 दूना 40, यानी जो है 20% लोगों ही लाभान्वित हुए। देखिए प्रश्न नंबर 9 है, किसी नगर पालिका में कुल 40 वार्ड हैं। पूरे नगर में मच्छर उन्मूलन योजना अंतर्गत फागिंग प्रति वार्ड में 2,500 व्यय करने का प्रावधान है। यदि सामान्य स्वास्थ्य पर 1 करोड़ रुपए की बचत स्वीकृत हो तो मच्छर उन्मूलन पर इस स्वीकृति राशि का कितने प्रतिशत धन खर्च किया जा रहा है? तो देखिए यहाँ लिखेंगे सभी वार्ड में मच्छर उन्मूलन पर खर्च होने वाली राशि। तो यहाँ लिखेंगे सभी वार्डों में मच्छर उन्मूलन पर खर्च होने वाली राशि। देखिए कुल 40 वार्ड थे और एक वार्ड पे कितना खर्च हो रहा था? 2,500 रुपये। तो टोटल कितना खर्च हुआ? दोनों का गुणा कर देंगे तो ये 25 चौका हो गया 100 और 3 बार 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1,00,000 रुपये खर्च हुए। तो यहाँ लिखेंगे स्वीकृति राशि में खर्च होने वाली राशि का प्रतिशत। देखिए कितना खर्च हुआ यहाँ? 1,00,000, और टोटल कितना दिया था? 1 करोड़ की बचत स्वीकृत हो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। 1 करोड़ ये हो गया, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 0 0 0 0 0 0 0, 3 3 6, एक 7 जीरो काट दिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी आ गया 1/1। 1/1 को लिखेंगे 1%, यानी प्रतिशत में 1% खर्च हुए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। एक बालिका विद्यालय की 16% बालिकाएं
रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। यदि किसी माह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी बालिकाओं को 30 गोलियां प्रति बालिका की दर से आयरन की कुल 1920 गोलियां वितरित की गई, तो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी बालिकाओं की संख्या क्या है? देखिए 10वां है, तो यहाँ पहले लिखेंगे कि गोलियां पाने वाली बालिकाओं की संख्या देखिए कुल कितनी गोलियां बांटी जा रही हैं? 1920। और कितनी गोलियां बांटी जा रही हैं? 30 गोलियां। तो इसको जब भाग देंगे तो आ जाएगा 64, यानी बालिकाओं की संख्या कितनी हो गई? 64 हो गई। अब देखिए कह रहा है कि ये विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या, ये हमें पता नहीं है, तो इसको मान लेंगे। माना विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या ये हमने कितना मान लिया? मान लिए ये बालिकाएं हैं। तो कह रहा है कि 16% ये रक्ताल्पता से पीड़ित हैं, तो यानी यक्स का 16% क्या हो गया? ये गोलियां दी जा रही हैं इतने बालिकाओं को, और ये संख्या में कितना दिया आया है? 64 आया है। यानी गोलियां पाने वाले बालिकाओं की संख्या 64 आई थी ना, तो ये 64 हो गया। और टोटल विद्यालय में कितने लड़कियां थी? यक्स लड़कियां थी, और इसमें से 16% ही लड़कियों को गोलियां दी जा रही थी। तो देखिए यक्स गुणे 16/100 बराबर हो गया 64। तो ये हो गया यक्स बराबर हो जाएगा 64 गुणे 100/16, 16 चौके 64, यानी यक्स बराबर आ गया 400। यानी 400 बालिकाएं पूरे विद्यालय में पढ़ती हैं, जिसमें से 64 बालिकाओं को गोलियां दी जा रही हैं। तो दोस्तों हमारा अभ्यास 12F यहीं कंप्लीट होता है। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।